गाइस, लड़की लेके निरहु भागा था। मालती के पिता खड़ी खोटी विष्णु और महादेव को सुना रहे थे। निरहु घर आ भी गया। मालती के पिता खुश हो गए। एक बार नहीं पूछे कि निरहु तुम इतना गलत कदम क्यों उठाए। निरहु से पूछने के अलावा महादेव के ऊपर गुस्सा होकर के महादेव के ऊपर इल्जाम लगा रहे। आखिर लड़की के भागने में और भगाने में महादेव का क्या हाथ था। मालती के पिता हर जगह से महादेव को बीच में क्यों लेकर आते हैं। क्यों विष्णु और महादेव को इतना वो परेशान कर रहे हैं। धर्म की राह पे चलते हैं मालती के पिता, तो ये कौन सा धर्म है। बेगुनाह को गुनाहगार साबित करना कौन सा धर्म है। न्याय की लड़ाई वो लड़ेंगे। उस लड़की के पिता को भी न्याय चाहिए। अब देखना तो गाइस ये है कि मालती के पिता उस लड़की को न्याय कैसे दिलाते हैं। तो आइए गाइस सच्चाई जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने उत्तर प्रदेश निशा सिंह के चैनल पे। तो कैसे हैं गाइस, आप सब अच्छे ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने देखा है कि निरहु घर आ चुके हैं और निरहु के आने पे हर कोई खुश है। मालती के पिता भी खुश हैं क्योंकि बेटा है। आज 20-22 दिन से बेटा गायब था, किसी की लड़की को लेकर भागा था। तो आज वो घर लौट के आया है तो लोग डांटने बोलने के अलावा निरहु को अपने गले से लगा करके हर कोई खुश हो रहा है। अगर किसी को 4 बात सुनने को अब मिल रहा है गाइस, तो महादेव को मिल रहा है। क्या महादेव भगाया था उस लड़की को। आखिर क्यों मालती के पिता और हर कोई महादेव को ही बीच में लाके खड़ा कर दे रहा है। गाइस, मालती के पिता एक इंटरव्यू दिए हैं, जिस इंटरव्यू में वो बोले हैं निरहु घर जब नहीं आया था कि बेटा घर आ जाओ, क्यों इतना गलत कदम उठाए हो और क्यों इतना टेंशन लिए हो, इतने तकलीफ में क्यों हो। जब तक मैं जिंदा हूँ तो मेरे बेटे को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मालती के पिता का कहना है। अपना बेटा है, अपना खून है, अपना वंश है, तो दर्द तो होगा ही। अब किसी और का वंश होता, किसी और का खून होता, तो मालती के पिता क्या से क्या कर देते, आप लोगों को तो पता ही है। उसके बाद गाइस बोले हैं, वीडियो के द्वारा लड़की के पिता से बोले हैं कि मुझे न दान चाहिए न दहेज चाहिए। मुझे दहेज के रूप में एक बेटी चाहिए आपकी खाली, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप एक कपड़े में अपनी बेटी को विदा कर देना, वही मेरे लिए दान दहेज सब कुछ है। मालती के पिता कहे हैं। आगे बोले हैं गाइस कि जो दहेज के लोभी होते हैं उन्हें कोर्ट का चक्कर काटना पड़ता है। साथ में जो शरीफ लोग होते हैं उन्हें भी कोर्ट में आना जाना लगा ही रहता है, जैसे कि हम फंसे हैं। तो चाचा जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूंगी कि आप कितने दहेज दिए थे विष्णु को, या फिर आप कितना दहेज देने के काबिल थे। विष्णु के पास जब एक पैसा नहीं था, जब वो ठेला गाड़ी चला रहा था, तो उस समय आपकी बेटी को भगा कर ले गया और मंदिर में शादी किया, जबकि आप एक चुन्नी तक नहीं दिए। और जब विष्णु के पास करोड़ों की संपत्ति हो गई तो विष्णु आपसे दहेज मांग रहा था। अरे चाचा जी, कौन सी धर्म की बात आप करते हैं। धर्म में तो झूठ बिल्कुल नहीं चलता। या फिर आपका जो ये सत्संग है, ये कौन सा सत्संग है जहाँ पे झूठ को धर्म माना जाता है। क्योंकि आप बार बार झूठ बोलते हो और झूठ को ही धर्म माना जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं चाचा कि धर्म का कोई रिश्ता नहीं होता। धर्म का एक ही रिश्ता होता है, वो रिश्ता होता है सच का, जो कि आप बिल्कुल सच नहीं अपनाते हो। आपका दिल भी ये नहीं मानता कि विष्णु दहेज मांग रहा था। गलती तो आपकी बेटी में थी, जो कि आपको दिखता ही नहीं है। आपकी बेटी एक गैर मर्द से संबंध बनाई थी, वो आपको दिखता ही नहीं है। जिस समय मालती घर छोड़ी थी, घर से छिपी हुई चल रही थी, विष्णु से दूर थी और अर्जुन के लिए गुहार लगाती थी कि मेरी शादी हो जाए, ऐसा वैसा। अर्जुन के लिए जी रही थी और मर रही थी। उस समय आप पंजाब में बैठे थे। आपके पास टाइम नहीं था कि अपनी बेटी को आकर के आप समझा देते। टाइम नहीं था उस समय। और जब बेटी दुनिया छोड़ दी
तो वो आपकी बेटी हो गई, उसके पहले आपकी बेटी नहीं थी। तो कौन सी आप धर्म की बात करते हैं चाचा जी? पहली बात तो अगर धर्म की बात करते हैं तो धर्म की राह पे चला भी करें। शायद आप कितना बड़ा अधर्मिक कोई होगा भी नहीं। आपके जो भी बच्चे थे, आप अपने बच्चे को इतना ज़्यादा अकड़ सिखाए हैं कि आपके बच्चे किसी का बात मानते ही नहीं, खुद आपकी बात भी नहीं मानते, और आपके अंदर तो खुद ही इतनी अकड़े हैं, तो बच्चे कैसे होंगे? बात आई है निरहु की। किसी ने पूछा, किसी ने क्या, कामता ने पूछा कि चाचा जी, निरहु जब लड़की लेके भागा तो उसे पूछना चाहिए था, बताना चाहिए था, अपने बहनों से, अपने भाभी से, या लड़की के पिता से बोल देते, या आपसे बोल देते। इतना गलत कदम निरहु कैसे उठाया? तो मालती के पिता गाइस इग्नोर करके क्या बोलते हैं कि बच्चा जब जांग पर पॉटी कर दे तो जांग नहीं काटा जाता है, पॉटी साफ कर दिया जाता है। वो अपना बेटा, खुद का खून, खुद पैदा किए हो, खुद पाले हो, इसलिए आप बोल रहे हो कि जांग नहीं काटा जाता, पॉटी साफ कर दिया जाता है, और बिसड़ू में ये बात नहीं लागू होता है? वो भी तो आपके बेटे ही तस्मान था ना, मानते तो बेटा ही था। शायद बिसड़ू जितना सम्मान आपका करता था या करता है, उतना आपके खुद के बेटे आपका सम्मान नहीं करते हैं। बिसड़ू आपका बेटी भगा के ले गया तो आपको बहुत गुस्सा आई, इसी वजह से आप इतना नफरत कर रहे थे बिसड़ू से कि मेरी बेटी भगा के लेके गया, मेरे इज्जत का धज्जिया बनाया। और जब निरहु किसी का बेटी भगा के लाए तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है? किसी की इज्जत की धज्जियां नहीं बनाए हैं निरहु। चाचा जी इतना हमेशा याद रखिए, ये जो भगवान का छप्पड़ होता है ना, ये सबके सर पे रहता है। कब किसके सर पे टपकने लगे कुछ पता नहीं होता। दिन गया कि रोजा, अभी आपका दिन नहीं बीता है। 2 बेटे आपके पास भी हैं, क्या पता आपकी बहू का भी दिमाग पलट जाए, कोई भी ऐसा घटना हो जाए जो कि आपके समधी लोग आकर के आपको और आपके बेटे को फंसा दे। क्या करेंगे आप? अरे वो काम आप करिए जो कि भगवान को भी दर्द ना हो, भगवान को भी पीड़ा ना हो। आप तो जो भी कदम उठाते हैं इसमें भगवान को भी दर्द है, भगवान को भी पीड़ा है। हर बात पे आप, हम देखते हैं अक्सर जब भी आप इंटरव्यू देते हैं, चाहे आपके बच्चे की खुद ही गलती हो। इस बार तो बात निरहु की चल रही थी, बीच में बात आप बिसड़ू और महादेव को क्यों लेकर आ गए? क्यों आ गया उन लोगों का बात कि दहेज के लोभी हैं वो लोग? बात तो आपके बेटे की चल रही, आप अपने बेटे को तो सुधार ही नहीं पा रहे, अपनी बेटी को तो सुधार ही नहीं पाए। आप झूठे चले जाते हो संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर, सॉरी आप दोनों का जिला एक ही है। आप चले जाते हो बिसड़ू के घर में, बिसड़ू के घर में कमियां ढूंढने लगते हो। कहाँ का न्याय है चाचा जी ये? कहाँ का? ये कहाँ की धर्म की बात आप करते हो? चलो ठीक है, निरहु आ गया, अच्छी बात है। आप मंदिर में शादी करिए, बारात लेकर जाइए, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन बिसड़ू भी किसी का बेटा है, जाके देखिए ना, एक माँ कितना रो रही, एक माँ का दिल रो रहा है, एक बेटा अपने पिता का प्यार नहीं पा रहा है। आप बार बार दिखा रहे हो कि मेरे पास भी 2 पोते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे पास बच्चा नहीं, मेरे पास भी 2 पोता है, लेकिन मेरे सर पे कुछ जिम्मेदारियां हैं। क्या जिम्मेदारियां हैं चाचा जी? आपके पास 2 पोते हैं तो आप अपने पोते में खुश रहिए ना, युवराज को भेज दीजिए युवराज के दादी के पास। लेकिन क्या करोगे? अगर युवराज को आप लोग युवराज के घर भेज दोगे ना, तो आपके घर की जो बेटियों का खर्च चल रहा है ये नहीं चलेगा। अनरे का भैंस बियान सब दुधौनी लेके भाग, चाचा जी तो बहुत पुरान कहावत है, जनते हो गया। बतावे हमका जरूरत ना बा। वह हाल युवराज के बा। युवराज खड़ा ना भैन कि आपका जितना नात रिश्तेदार घर परिवार हैं सब कैमरा लेके खड़ा हो गए, केकरे कैम कितना वीडियो बन जाए कोनो उड़ता ना बा। 2 ठी बर्थडे मनाएगी, एक बाबू युवराज के मनाएगी, एक मानविक बर्थडे मनाएगी। दोनों बर्थडे में छोट बड़ा सब यूट्यूबर गए रहे। लेकिन बताओ चाचा जी, त्योहार बिटिए भूखान बिहारी भाते भात, वह हाल। त्योहार बिटिए इतना भूखी, इतना परेशान रहीन बेचारीन
कि वो सब अपने ही पीछे पड़ी थी कि मेरा कितना वीडियो बन जाए, कितना ज़्यादा बन जाए। अरे जो लोग गए हैं इतनी इतनी दूर से, छोटे छोटे यूट्यूबर बेचारे गए हैं, आशा से गए हैं, उन लोगों का तो वीडियो बनना चाहिए, उन लोगों का तो चैनल प्रमोट करना चाहिए। लेकिन नहीं, आप लोगों के पास इस चीज़ का तो तरीका है ही नहीं। क्या जानते हैं, बस यूट्यूबर बन गए, मोबाइल उठा लिए, बस वही बता दिए ना, भूखान बिहारी बात है बात। तो गाइस आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी और काफ़ी रात को ये वीडियो मैं बना रही हूँ। कुछ ऐसी समस्या थी जो मैं दिन में वीडियो आज नहीं बना पाई थी। तो गाइस आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट से मेरे दिल का हौसला बढ़ता है और जितने मेरे भाई बहन, दोस्त, मेरे फ्रेंड मेरे पास कमेंट करते हैं उन्हें दिल से थैंक यू। आप लोग जहाँ पे रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से रहिए। और मैं अपनी वीडियो यहीं पर बंद करती हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम।